अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 1 जो है स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसकी जो स्टेटमेंट है आपके पास वो क्या है, अज्जाए ज़रबे बनाइए। इसका हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक बनाना है, फैक्टर बनाना है। इंग्लिश में आप फैक्टर बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इंग्लिश में से ये कहते हैं। उसके बाद आपके पास जो है उर्दू में से कहेंगे अज्जाए ज़रबी बनाइए। ठीक है, इंग्लिश में मिड टर्म ब्रेक और उर्दू में क्या है, अज्जाए ज़रबी बनाइए। तो ये मैं आपको पहले भी हर क्वेश्चन में यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो है ना आपको साथ साथ बताता जाऊँ। लेकिन अब तो जो एक्सरसाइज आपके पास आई है ये तो है ही मिड टर्म ब्रेक पे ही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कुछ तो समझ आ गई होगी फैक्टर बनाने की। जो रही सही कसर होगी तो इंशाल्लाह वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो है ना पूरी करेंगे। तो वीडियो को जो है आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको जो है हर क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ सके। तो चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब देखेंगे फैक्टर बनाने के लिए मैं आपको हर क्वेश्चन में कहता हूं कि आप सबसे पहले शराइत को साइड पे लिख लिया करें ताकि आपको जो है ना फैक्टर बनाना आसान रहे। अब शराइत के अंदर क्या होता है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ये पहली शर्त होती है आपके पास। ये आएगा इसका आंसर 20x का स्क्वायर। ये क्या करने से आया था, मल्टीप्लाई करने से आया था। ठीक है, उसके बाद जो दरमियान वाली वैल्यू है ये आपके पास प्लस या माइनस करने से आएगी। ये अब देखें जो आपने इस मिड टर्म ब्रेक को करना है ना, यानी कि इस दरमियान वाली वैल्यू को ही आपने ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि जो भी आपने इस एक की जगह पे आपने दो वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है कि उनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए और प्लस माइनस करने से ये आंसर आए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे आपने फैक्टर जो बनाना है वो कौन सा बनाना है, छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है। तो ये अगर आपके पास प्लस का साइन है तो आपका फैक्टर जो बनेगा वो ऑटोमेटिकली छोटा बनेगा। तो 9 से छोटा फैक्टर आपने बनाना है। 9 को छोटा कैसे करना है, डायरेक्ट नहीं छोटा कर देना, आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूँ, 9 को 1 कम किया तो मेरे पास 8 आया था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। हमने लाना 20 था, यहाँ पे 8 आया तो हमारा फैक्टर अभी नहीं बना। एक और मैं कम कर लेता हूँ। अब देखिए 9 को कितना कम किया तो मेरे पास 7 आया। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 14। ये फैक्टर आपका नहीं बना। अब एक और कम कर लेते हैं। 9 को कितना कम किया तो 6 आया। 3 तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18। इसके बाद हमने अभी भी फैक्टर नहीं बना तो एक और कम कर लेते हैं। यहाँ पे 5 है। 9 को कितना कम किया तो मेरे पास 5 आया, 4। तो 4 को 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 20। अब देखिए जो फैक्टर मैंने बनाया है कि शराइत को पूरा करता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आंसर आता है ना। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 20 आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे 4 में अगर मैं 5 को प्लस करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आता है ना 9। तो मेरी दोनों शराइत पूरी होती है। तो यही मेरा फैक्टर है, परफेक्ट जो मेरा फैक्टर बना है वो यही बना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे तो माइनस का साइन का कंसीडर ही नहीं है, आपने करना ही नहीं, यहाँ पे तसव्वुर करना ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, बड़ी वैल्यू जो होगी पहले आपने वो लिखनी एक्स। आगे क्या आएगा यहाँ पे प्लस 4x। ठीक है, वेरिएबल आपने यही लिखना है जो इसके साथ है। अब जो फैक्टर आपके पास बने थे उनके साथ आपने यही वेरिएबल लगाना जो यहाँ पे है, प्लस 20। इसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन देखना कि क्या कॉमन आता है। इन दोनों में से कॉमन आता है आपके पास x। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा, x प्लस 5x में से x कॉमन ले लिया तो पीछे आपके पास 5 रहा है। ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। आगे इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है आपके पास, 4। तो 4x में से 4 कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया है। आगे प्लस का साइन है। 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि फैक्टर मेरा ठीक भी था कि गलत है। अगर ये वैल्यू सेम है तो आपका फैक्टर ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो आपका फैक्टर जो है वो गलत है। अब आपने फैक्टर यहाँ पे अगर आपके पास सेम वैल्यूज आ गई हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। कॉमन क्या चीज़ है आपके पास, x प्लस 5। ये कॉमन ले लिया आपने, ये वैल्यू इसके साथ कट होगी तो पीछे आपके पास क्या रहा, x प्लस का साइन। अब ये वैल्यू इसके साथ कट होगी तो पीछे क्या रहा, 4। ठीक है, तो यही आपका क्या था, आंसर था। मिड टर्म ब्रेक हो गई है। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। किससे करना है, मिड टर्म ब्रेक से करना है। वही पैटर्न जो कि आपके पास अभी पहले क्वेश्चन में था
वही क्वेश्चन के अंदर पैटर्न है सेम, कोई भी चेंजिंग इसके अंदर नहीं होगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फैक्टर आपने कैसे बनाना है, वो देखना है आपने। अब देखिए कि यहाँ पे शराइत को लिखना है, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में आपको कहता हूँ कि शराइत को साइड पे लिख लो, ताकि आपको जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को 90 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 90 एक्स का स्क्वायर, माइनस का साइन है क्योंकि माइनस था ना 90 इसलिए। अब दरमियान में जो वैल्यू थी ये आपके पास 9x है, ये आपके पास आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और ये किससे आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा आगे, ये आपके पास वैल्यू है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपका फैक्टर जो बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा आपका फैक्टर, ऑटोमेटिकली बड़ा फैक्टर बनेगा। तो बड़े फैक्टर को हम कैसे देखेंगे यहाँ पे, अब इस वैल्यू को आपने बड़ा या छोटा करना होता है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है 9 है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 से स्टार्ट करते हैं हम। 9 से स्टार्ट करोगे तो 9 तो वही है ना बड़ा किया आपने ना छोटा किया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने 10 से स्टार्ट करना है, लाना क्या आपने यहाँ पे 90 लाना है। ठीक है, ये 10 है। अब यहाँ पे 10 से आंसर नहीं आया, अब मैं 11 अगर लिखता हूँ तो 9 को कितना बढ़ाया, तो 11 आया 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 22। ऐसे ही मैं चलता जाऊंगा, यहाँ पे बढ़ाता जाऊंगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा 36। ऐसे ही अब आगे क्या आएगा, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 4, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इसके बाद 56 है, अब यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, यहाँ पे 5, सॉरी यहाँ पे 13 से स्टार्ट करना, 13 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आना था 52, अब यहाँ पे 14 आना था, 14 मल्टीप्लाई बाय 5, अब यहाँ पे क्या आएगा 70। अब इसके बाद 15 से 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 90। तो यही आपका फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो क्या फैक्टर बना आपके पास 15 और 6 का, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 90 आंसर आता है, ये पहली शर्त आपकी पूरी। इसके बाद 15 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 9 आता है, ये आपकी दूसरी शर्त पूरी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कैसे लिखना है, अब यहाँ पे आप पहली वैल्यू तो ऐसे ही ये उतारोगे जैसे ये है, अब माइनस का साइन लगाना है। अब दोनों में से जो बड़ी वैल्यू पहले आपने वो लिखनी है, 15 एक्स वेरिएबल जो इसके साथ था वही लगा दिया आगे। अब आपने जब फैक्टर बड़ा बनाना है तो यहाँ पे इस साइन के ऑपोजिट साइन लगाना है आपने, यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन। अब इसके बाद ये दूसरा फैक्टर आपके पास 6 बना था, तो यहाँ पे x आएगा, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 90। अब फैक्टर लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे कॉमन देखना, तो कॉमन क्या है यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 15। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया, माइनस का साइन, 15x को हम x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 ही रहेगा, आगे प्लस का साइन है। इन दोनों में से कॉमन देखना आपके पास, तो क्या आएगा 6, तो अब x ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, 90 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 15। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आपने देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है, तो ये आपके पास है x माइनस 15, ये आपके पास कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद ये तो इससे स्टेप खत्म, तो पीछे क्या रहा आपके पास x प्लस का साइन, ये इससे कट हो जाएगा तो पीछे क्या रहा 6, तो ये ही आपका क्या था आंसर था। ठीक है, तो इसके बाद जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 98 माइनस आपके पास आगे 7x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको आपने जो है देख के क्वेश्चन को डर नहीं जाना कि लो भाई ये तो एक्स स्क्वायर ही अब साइड पे आ गया। अब हम क्या करें, ये क्वेश्चन भी उस क्वेश्चन की तरह ही सोल्व होगा, कोई भी इसके अंदर जो है ना परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपने वही शराइत साइड पे जैसे आप लिखते थे, इस क्वेश्चन की शराइत को भी आपने साइड पे लिख लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आएगा 98 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद दरमियान में जो लिखा हुआ है ये आपके पास दूसरी शर्त है, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए और ये प्लस या माइनस करने से आंसर आना चाहिए। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है, अब ये माइनस का साइन है तो फैक्टर इस 7 से बड़ा बनेगा। तो 7 से बड़ा कैसे बनाना है आपने, तो 8 से स्टार्ट करना है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 9 लेके आएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 18 आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। ऐसे इसके बाद 11 से करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 44। फिर 12 से करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60।
फिर इसके बाद 13 से करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या आंसर आएगा 78। इसके बाद हम क्या करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 7 तो इसका आंसर आता है 98। क्या आंसर आता है 98। तो यही आपका फैक्टर बना है। ठीक है, तो अब जो ये 7 था ना, इससे आगे से आपने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे 8 आया है। ठीक है, अक्सर बच्चे पूछते हैं, कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं कि सर ये यहाँ हम आपने जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो जो ये वैल्यू लिखी होगी इसी से, अगर आपने छोटा फैक्टर बनाना है इससे एक छोटी वैल्यू से स्टार्ट करोगे, अगर इससे बड़ा फैक्टर बनाना है तो आपने इससे एक आगे वाली वैल्यू को लेना है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 98 ऐसे ही आएगा, माइनस का साइन इन दोनों में से 14 बड़ा है तो 14 लिखा जाएगा यहाँ पे 14x। इसके बाद आगे क्या करना है आपने, मैंने बताया था कि जब आपके पास बड़ा फैक्टर बनता है तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन आएगा, ऑपोजिट साइन इसका प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। अब इसके बाद आगे 7x लिखोगे, यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखना आपने तो क्या आएगा यहाँ पे 14 कॉमन आएगा। 98 को 14 पे जब मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 7, माइनस 14x को 14 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा x। प्लस का साइन इन दोनों में से देखना क्या कॉमन है, x कॉमन है तो पीछे 7x में से x कॉमन ले लिए तो पीछे x 7 रह गया। आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो पीछे x रह गया। ठीक है, अब इन दोनों में से आगे मजीद क्या कॉमन है आपके पास, यहाँ पे 7 माइनस एक्स कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहा अब आपके पास 14, ये इससे कट हो जाएगा ना, 14 रहा, आगे प्लस का साइन, आगे ये वैल्यू इससे कट तो पीछे क्या रहा x। तो यही आपके पास क्या था, आंसर था आपका। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये आपके पास वैल्यू है। इसकी भी सबसे पहले आपने क्या करना है, शराइत को लिख लेना है। शराइत लिखने के बाद वैसे ही फैक्टर बनाना है जैसे कि आप बना रहे थे पहले क्वेश्चन में बनाया। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2x का स्क्वायर, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से आपके पास 3x आना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये प्लस का साइन है तो आपने फैक्टर जो बनाना है वो छोटा बनाना है। छोटा किसको करना है, 3 को करना है। तो 3 से छोटा जो आपके पास है वो 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। आपने मल्टीप्लाई करने से 2 आंसर लेके आना था ना, तो 2 आंसर आपका आ गया। तो यही आपके पास आपका फैक्टर बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे पहली वैल्यू को ऐसे ही लिखेंगे 2x का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो पहली जो बड़ा फैक्टर बना आपके पास वो लिखेंगे यहाँ पे 2x, आगे प्लस का साइन है, छोटा फैक्टर हो तो सेम साइन ही आते हैं जो यहाँ पे सेम होगा। आगे 1 है तो 1 आप लिखोगे नहीं, जहाँ पे x लिखोगे, x प्लस 1। अब इसके बाद आपने देखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन है आपके पास, इन दोनों में से तो 2x कॉमन है तो पीछे क्या रहा आपके पास x प्लस 1। 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन आ गया तो x रह गया ना खाली, प्लस का साइन 2x से डिवाइड होकर 1 आंसर आएगा, प्लस का साइन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 1। अब 1 से जब हम इस वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम यही आंसर आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं तो ये आपके पास कॉमन आ जाएंगी, ये कॉमन आ गया आपके पास। तो अब ये कॉमन लेने के बाद पीछे 2x रह गया, प्लस का साइन ये कॉमन लेने के बाद पीछे 1 रह गया। तो यही आपका क्या था, आंसर था। इससे आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 8 प्लस 6x माइनस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास, इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो शराइत में लिख लेता हूँ, तो फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 40x का स्क्वायर। क्या आएगा, 40x का स्क्वायर। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट आप आगे दूसरी वैल्यू, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आया और ये आपके पास क्या आया, ये प्लस माइनस करने से आंसर आया। ठीक है, ये आपका है, शराइत आपकी आ गई है। अब ये माइनस का साइन है तो आपने फैक्टर जो बनाना है वो बड़ा फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है, बड़ा फैक्टर। 6 से बड़ा फैक्टर, 6 से आगे आपने फैक्टर बनाना स्टार्ट करना है। 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। इसके बाद 8 लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। आगे क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 और 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। आपने 40 ही लाना था तो यही आपका फैक्टर है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 8 ऐसे ही आएगा, प्लस का साइन। अब बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी थी वो पहले लिखी जाएगी 10x, आगे इसके ऑपोजिट साइन आएगा, इसके ऑपोजिट साइन।
अब यहाँ पे 4 था दूसरा फैक्टर आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x का स्क्वायर। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखना है, तो 2 कॉमन आएगा आपके पास। 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 4, प्लस 10 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 5x माइनस, इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x में से x कॉमन ले लिया तो पीछे 4 रह गया, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, प्लस आएगा। अब इसके बाद ये 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा 5x, ठीक हो गया। इसके बाद अब जो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज हैं ये आपके पास कॉमन आ जाएंगी, ये कॉमन आ गया आपके पास, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद पीछे क्या रह गया आपके पास 2 माइनस पीछे इसके क्या रह गया x, तो यही आपका क्या था आंसर था, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये स्टेप मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं जो है इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। तो इसके बाद आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या है आपके पास 10x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, ठीक है। अब इसकी भी आपने क्या करना है, शराइत को पहले लिख लेना है। शराइत को लिखने के बाद इसको क्या करना है आपने वैसे ही सॉल्व कर लेना जैसे कि आप कर रहे थे सॉल्व। शराइत में पहली शर्त आपके पास क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 120 माइनस 120x का स्क्वायर और सेंटर में है 7x, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए और ये प्लस या माइनस करने से, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के साथ फैक्टर इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि जब आप बार बार फैक्टर बनाओगे तो आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ ही जाएगी। तो मैथ जब भी आप करने बैठो तो एक बार करने से कभी भी मैथ नहीं आता, तो इसकी बार बार जो है प्रैक्टिस करें, तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ जाएगी। और जो है इंशाल्लाह जो है आपको ये पूरी ज़िंदगी तक जो है आपके माइंड में रहेगा। जब कभी भी आपको फैक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो आप इसका फैक्टर इजीली बना सकते हैं। तो अब हमने जो देखना कि ये माइनस का साइन है तो इसको आपने बड़ा फैक्टर बनाना है इसका। तो 8 से स्टार्ट करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8। फिर इसके बाद हमने क्या लिखना है 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। इसके बाद हमने क्या लिखना है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 44। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60। आगे क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा 78। इसके बाद आगे 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 98। अब यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 120। यही आपका फैक्टर बनेगा, ठीक है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर आता है, ये पहली शर्त पूरी होती है। 15 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 7 आंसर आते हैं, हमारी दूसरी शर्त पूरी होती है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10x का स्क्वायर, आगे माइनस का साइन, इन दोनों में से जो बड़ा फैक्टर है वो आपने लिखना है 15x। आगे इसके बाद यहाँ पे साइन इसके ऑपोजिट साइन आएगा क्योंकि बड़ा फैक्टर बना है, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 8x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 12, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है पहली दो वैल्यूज में से कॉमन देखना क्या आता है 5x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे 10 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा 2। एक्स स्क्वायर में से एक x तो आपने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा x माइनस 15x को जब मैं 5x से डिवाइड करूंगा तो 3 आंसर आएगा, प्लस का साइन, इन दोनों में से 4 कॉमन है, 8 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2x, आगे प्लस माइनस माइनस 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉमन है वो आपके पास क्या है 2x माइनस 3, ये कॉमन ले लिया आपने। इसके बाद आपके पास ये कॉमन के बाद ये कट गया तो पीछे क्या रहा 5x, अब ये कट गया तो पीछे क्या रहा 4, तो यही आपका क्या था आंसर था, ठीक है। अच्छा, अब जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास सब क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रा तवज्जो से सीखिएगा। ये क्वेश्चन ज़रा डिफ़िकल्ट है तो इसको ज़रा तवज्जो से कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके पास है 4√3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। तो जैसे कि आप क्या करते थे पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे,
अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 4 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा ना। तो इसके बाद ये 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट जो होता है वो क्या होता है, 3 होगा यहाँ पे 3, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। तो क्या बनेगा यहाँ पे 24 एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप वैसे भी लिख सकते हो अंडर रूट में। तो लिहाजा मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने सेंटर में देखना कि सेंटर में आपके पास क्या है, ये प्लस या माइनस है आपके पास, ठीक है, 5x है। अब आपने जो फैक्टर बनाना है, ये जो फैक्टर ये माइनस है ना, बड़ा फैक्टर बनेगा तो हमने इस 5 से आगे की तरफ लेके आना है। 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, फिर इसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। ये आपका फैक्टर बनेगा 24, 8 और 3 का। अब यहाँ पे जिस टाइम आपने फैक्टर लिखने हैं, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, बाकी अदरवाइज जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 4 अंडर रूट 3 ऐसे ही आपने लिखने हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे बड़ा फैक्टर जो आपके पास था 8x, अब इसके ऑपोजिट साइन आएगा यहाँ पे 3x, क्या आएगा 3x माइनस क्या लिखना है आपने 2 अंडर रूट 3। अब ये आपके पास फैक्टर बन गया। अब यहाँ से थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग कैसे करनी है, अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे ये 3 है। अब यहाँ पे आपने इस 3 को थोड़ा सा जो है ना चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 8x, तो ऐसे ही आएगा। अब ये जो 3 है इसको हमने अंडर रूट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ज़रा मैं एक चीज़ आपको पहले समझा दूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं नीचे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें कि आपके पास अगर ये वैल्यू है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो पीछे क्या आएगा आपके पास 3। मीन के इस 3 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास 3 होगा तो आप इसको इस फॉर्म में भी क्या है लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इस 3 को आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, इनके 2 बार अंडर रूट में लिख लेना है, ठीक है। माइनस क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट 3, आगे इसके बाद एक ब्रैकेट में इसे लिख लिया, फिर दूसरी ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे अंडर रूट 3x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट 3। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। बस यही जो थी थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात थी, इसको आप एक दो दफ़ा जो है समझिए अच्छी तरह। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद आगे क्वेश्चन सिंपल है। अब इन दोनों में से कॉमन देखना, आपने 4 कॉमन आएगा, x भी कॉमन है साथ, तो पीछे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे अंडर रूट 3। अब ये एक्स स्क्वायर में से एक x निकाले तो पीछे x रह गया, प्लस का साइन है। 8x में को जब मैं 4x से डिवाइड करूंगा तो 2 आंसर आएगा। इसके बाद माइनस क्या आएगा, इन दोनों में से आपके पास अंडर रूट 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, अंडर रूट 3 कॉमन है। अब एक अंडर रूट 3 तो कट हो गया, तो पीछे क्या रह गया अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x माइनस ये अंडर रूट 3 कट हो गया तो पीछे 2 रह गया। अब इसके बाद ये साइन जो है यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। इस माइनस का जैसे साइन चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू सेम है आपके पास, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x, आगे क्या आएगा यहाँ पे 2, ये कॉमन है। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 4x, आगे क्या आएगा माइनस, ये इससे कट हो जाएगी तो पीछे क्या रहेगा अंडर रूट 3। तो यही आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप जो है ना कमेंट्स में जो पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एक बार फिर रिपीट कर दे, तो मैं दोबारा एक बार इसे रिपीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।